मतलब भगवान ने गीता कही, उसमें 2-3 श्लोक छोड़कर सारी गीता भगवान ने कही, तो सारी गीता में इतनी उनके पास अनुवाद। तो मेरा ये निवेदन था कि एक सेठ जी ने संसार में अवतार लेकर एक विश्व के कल्याण का एक बड़ा महाअभियान चलाया पुस्तकों के माध्यम से। उसमें भी मेरा कुछ भगवान ने कृपा में निमित्त बनाया। ये बात मैं इसलिए निवेदन कर रहा हूं कि आप सब उस अभियान में जुड़े हुए लोग गीता प्रेस की पुस्तकें रखते हैं, महाराज जी की पुस्तकें रखते हैं, गीता रखते हैं, पुराण रखते हैं, रामायण रखते हैं, पढ़ते हैं। ये उस प्रचार के महाअभियान के आप हम लोग भी भागीदार। अब मैं जो बात आपको निवेदन रूप में कहना चाह रहा हूँ, सज्जनों, प्रचार तो प्रचार की दृष्टि से देखा जाए तो पूरा संतोष, किंतु भीतर उसकी जो बात है कि साधकों का जैसे निर्माण होना चाहिए, उस विषय में जितना तेजी से प्रचार हुआ उतनी तेजी से साधकों में वृद्धि नहीं। अभी मैं कहीं भी जाता हूँ, ज्यादा जाता नहीं हूँ, ऑनलाइन से भी लोग जुड़ते हैं, परिचय मेरा बढ़ा है। अब पहले भी मेरा परिचय था, गीता प्रेस के कारण लोग मुझे गीता प्रेस के ब्रह्मचारी कहते हैं, आज भी कहते हैं। अब मैं गीता प्रेस में नहीं हूँ, तब भी मुझे गीता गीता प्रकाशन के ब्रह्मचारी कहते। तो प्रचार अभियान से जुड़ने कारण मेरी भी प्रसिद्धि हुई, किंतु प्रसिद्धि पुस्तकों की प्रचार हुआ, घर घर में पुस्तकें हुई, घर घर में लोग पुस्तकें पढ़ते भी है। और महाराष्ट्र के प्रवचन तो वेबसाइट आदि पर खूब प्रचुर मात्रा में है, कोई कहीं से भी पढ़ सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। आजकल छोटी छोटी क्लिप भी आ रहे हैं, इतना ही पढ़ करके 4 बात आपका। मतलब मेरा निवेदन ये है कि प्रचार तो खूब हुआ है और हो रहा है, आगे भी होगा भगवान की कृपा से, किंतु इस प्रचार का जो उद्देश्य है, जो साधकों का निर्माण, वो साधकों का निर्माण जो है वो उतनी गति से नहीं हो रहा है, उसकी गति मंथर है। पुस्तकें तो आज भी गीता प्रेस 5,500 टन गीता प्रेस पुस्तकें छापती है प्रति वर्ष, और 700 करोड़ पुस्तकें गीता प्रेस छापती है। और मैंने भी ये 2011 से गीता प्रकाशन शुरू किया, तब भी मैंने 20 लाख के आसपास पुस्तकें छापी, इसका प्रचार। तो प्रचार हुआ है, भगवान की कृपा से हुआ है और होना ही चाहिए, इस बात में तो हम 100% सहमत हैं। किंतु महाराज जी के समय में जो साधकों का तेजी से निर्माण हो रहा था, आज उस साधकों के निर्माण में गति बंद पड़ी, अंतर गति। मैं कहीं भी जाता हूँ तो मुझे सुनने को मिलता है कि महाराज जी के जो है साधन करने वाले साधक, जिन्होंने महाराज जी के दर्शन किए, जिन्होंने महाराज जी की पुस्तकें पढ़ी, वो साधक मुझे प्रचुर मात्रा में मिलते हैं, खूब मिलते हैं, और स्वामी जी महाराज से परिचित भी मिलते हैं, सारी बात। किंतु यदि उसके बीच में यदि अध्ययन किया जाए तो सत्संग सुनने वाले बहुत लोग मिलते हैं और मिलते रहेंगे। क्योंकि महाराज जी ने मुझे एक बात कही, थोड़ी एकांतशी बात है। महाराज जी ने कहा, देखो इस समय शेठ जी की कृपा से आज प्रचार हो रहा है सच्चे सत्संग का, और जगह आपको सच्चा सत्संग भी मिलने की उम्मीद कम ही, बहुत ही कम ऐसी जगह है वहां आपको सच्चा परमात्मा प्राप्ति की तरफ तत्काल ले जाने वाले सत्संग भी आपको कम, किंतु जो सत्संग मिलते हैं वो भी कम मात्रा में मिलते। और जो लोग सत्संग सुनते हैं, पढ़ते हैं, उसमें क्या है, ये मेरा लगभग 4-5 साल पहले ध्यान ये गया कि सत्संग सुनने वालों में भी हमें साधक बनना है। इस साधक बनने की रुचि साधकों में कम, सुनाने वालों की रुचि बड़ी है, किंतु सुनाने वाले भी इस बात पर ध्यान कम दे रहे हैं कि हमें साधक बनना है।
हमें अनुभव के तरफ ध्यान देना है। इस बात की सुनाने वालों की भी रुचि कम हो। जब सुनाने वाले की खुद की रुचि अनुभव करने की नहीं होगी तो सुनने वालों में अनुभव करने की रुचि कैसे पैदा हो। आप उसके मतलब हमारी बात को अन्यथा मत लीजिए। मेरा अपना व्यक्तिगत अध्ययन है, कोई उससे सहमत हो असहमत हो, इससे मेरा लक्ष्य नहीं है। मेरा लक्ष्य ये है कि मुझे अपने अध्ययन से मालूम पड़ता है कि सुनाने वाले की दृष्टि भी सुनाने पर ज्यादा है, अनुभव पर करने पर नहीं। महाराज जी आप जानते हैं, जगह जगह घूमे, स्वामी जी महाराज जैसे याया वृत्ति के संत महात्मा बहुत कम है। उन्होंने हर परिस्थिति में जगह जगह जाकर और सत्संग का, गीता का प्रचार किया, जगह जगह जाकर। इतना अथक प्रयास करने वाले महापुरुष भी आपको नहीं मिले। जगह जगह गए, गांव में, देहातों में, शहरों में, जहाँ जगह जगह वो गए। इतना ज्यादा यायावर वृत्ति से, मतलब जगह जगह जाकर गीता का प्रचार करने वाले महापुरुष की कमी। अभी जो 2005 में महाराज जी का शरीर धाम में प्रयाण कर गया, महाराज जी प्रयाण कर गए, तो उसके बाद जो साधकों की बात मैं कर रहा हूँ, जैसे बच्चे हम लोग हैं, साथ में रहने वाले हैं, सब श्रोता लोग भी साथ में रहने वाले थे, नियमित रूप से सत्संग सुनने वाले थे। उन साधकों में भी, सुनने सुनाने वालों में भी अनुभव की तरफ ध्यान देने का साधकों में अभिरुचि कम। आयोजन करेंगे, हम आपको बुला रहे हैं, आप हमारे यहाँ सत्संग, जैसे मैं आया हूँ, तो मैं आया हूँ तो सत्संग सुनाने के उद्देश्य से आया ही नहीं। लोग मुझे बुलाते हैं कि आप सत्संग सुनाने हमारे पर आइए, मैं सुनाने के उद्देश्य से आया ही नहीं। इसलिए मैंने ये नियम बनाया कि मैं जहाँ रहूंगा वहीं, जो भगवान जिन साधकों को भगवान अपने रूप में भेजे, चाहे साधकों के रूप में भेजे, चाहे श्रोता के रूप में, मुझे उन भगवान का ही श्रोता के रूप में सानिध्य करना है। मुझे बुला बुला करके लोगों को सुनाना है या जगह जगह जाकर सुनाना है, इस उद्देश्य में आया। इसलिए मैंने विनम्रता पूर्वक लोगों को कहा, मेरा कहीं जाने का था, मैं यहाँ आया हूँ, बस यहाँ से ही जो भगवान जिसको भेजेंगे, चाहे श्रोता के रूप में भेजे या खुद भी आ जाए सुनने के लिए, तो मैं उनको भगवान मान करके प्रणाम करने को तैयार। इस बात का मेरे पीछे कहने का उद्देश्य है, और यही महाराज जी करते भी थे। महाराज जी ने बार बार कहा कि मैं बार बार बहुत घुमा हूँ, मैंने बहुत सुनाया है, ऐसा कोई विषय नहीं छोड़ाया है जिसको सांगोपांग नहीं सुनाया। किंतु अब सुनाने की रुचि नहीं है, अब साधन हमें साधन पर। ये मैंने अपनी बात आप लोगों को निवेदन की, और मेरा भाव ये है, सुनाने का भाव नहीं, आपके साथ बैठकर मैं साधन करूं, इसमें मेरी ज्यादा रुचि। नहीं तो लोग क्या बोलते हैं कि हम तो वहां गए थे, वहां हमने सुना, हमने टीवी पर सुना, हमने वीडियो ऑडियो में सुना, हमने उनका सुना, हमने उनका। मैं उसका समर्थन करता हूँ, विरोध नहीं करता। किंतु जो सुनने का सत्संग समारोह हुआ, उसमें साधनों की दृष्टि से कितना जोर दिया गया। ये 3-4 साल से मेरी वृत्ति ज्यादा गई। पहले मैं भी सुनाता था, सवेरे भी सुनाता था, शाम को भी सुनाता था, किंतु फिर मैंने सोचा ये सुनाने का क्रम थोड़ा शिथिल करके लोग साधक बने, इस दृष्टि से हमें अब प्रयास करना चाहिए। 5-6 साल पहले भी हुआ, कुछ उसके भी पहले भी हुआ। गीता प्रेस में जब मैं सत्संग करता था तो मैं साधन की दृष्टि से ही सत्संग करता था, सुनाने की दृष्टि से नहीं। जब गीता प्रेस से बाहर आया तो लोगों की, श्रोताओं की जरूरत थी, तो मैंने सुनाने के उद्देश्य से सत्संग सुनाया, ताकि लोग सुनने के उद्देश्य से आएंगे, उसमें ही साधक बनेंगे। अब मेरी जो भीतर की जो निवेदन है, अभिव्यक्ति है, आप जितने भी यहाँ लोग आए हैं, आपको भी अपने सुनने की अपेक्षा, सुनने पर ज्यादा दध्यान न दे करके, सुनने के आधार पर जो साधन आपको रुचि लगे और अनुभव की तरफ आप, चाहे आप कर्मयोग के बारे में सुनो, चाहे ज्ञानियों के बारे में सुनो, या शरणागति के बारे में, किसी भी, तो उसमें ये देखना चाहिए कि हमें अनुभव पर, अपने साधन पर
ऐसा साधन आरंभ करना, आदर करना चाहिए जिससे हमें अनुभूति हो। वो अनुभूति अभी नहीं है कि यहाँ घर जाकर पड़े, यहाँ ही हमें अनुभूति हो। इसी दृष्टि से हमें सुनना चाहिए, चाहे आप शरणागति का विषय सुनो, चाहे कोई भी विषय सुनो। यहाँ तक मुझे अपनी बात कहनी। अब मुझे आपसे बातें सुननी है। जितने भी लोग यहाँ माता बहन, आप साधन की दृष्टि से अपनी अभिव्यक्ति करो कि हमें दूसरी। उसमें एक बात और है कि आपको कहीं साधन करने में, अनुभव करने में कोई कठिनाई लग रही, उसको भी आप कह सकते। साधन करने में आपको किसी कठिनाई का अनुभव हो रहा हो, ये तो हम साधन कर रहे हैं किंतु करने में ये कठिनाई है, तो साधन आप चाहे कोई भी साधन करते, उस करने में कठिनाई अनुभव हो रही है या जीवन में कठिनाई अनुभव हो रही है, तो हमारे जीवन में बाधा क्या आ रही है, कठिनाई क्या आ रही है, इसके विषय में कोई भी आप अपनी बात रखना चाहे या भी कोई साधन की बात रखना चाहे, तो मैं हृदय से आप लोगों का स्वागत करना चाहूँ। आपको कोई साधन समझ में भी आया है तब भी आप बताएं, नहीं समझ में आया तब भी आप बताएं, कम समझ में आ रहा है तब भी आप बताएं। तो जैसे मैंने, आपने मुझे स्वाधीनता दी बात को कहने की, अभिव्यक्ति की, ऐसे आपको पूरी पूरी स्वाधीनता है। आप अपनी हृदय की बात रख सकते हैं, किसी भी रूप में रख सकते हैं। आपको जिस साधन से लाभ हुआ वो बात भी आप रख सकते हैं। आपके जीवन में कोई कठिनाई आ रही है, उस बात को भी रख सकते हैं। मतलब आप अपने भीतर की किसी भी प्रकार की अभिव्यक्ति यहाँ इस समय कर सकते, मैं उसको सुनने को भी तैयार हूँ। और ये मेरा निवेदन। मुझे तो सबसे लगी है जी, उसमें क्या परिवार की साथ भी हमारा जैसे परिवार का जो लोग या क्या काम करते हैं मेरे परिवार के लोग, वो भी है और से शरणागत होने का मन। अच्छा, ये चीज तो ठीक है, बहुत अच्छी पर बात। ये तो दोनों सामंजस्य बैठना बड़ा कठिन सा हो रहा है। बहुत अच्छी, ये आपकी बहुत अच्छी बात है। और ये माता जी कह रही है कि शरणागति की बात मुझे बहुत अच्छी लगती है और मैं पूर्ण रूप से भगवान की शरणागत होना चाहती हूँ, किंतु क्या है, मुझे अपने कर्तव्य कर्म है, घर गृहस्थी का काम है। उस परिस्थिति में भगवान की शरणागत में कैसे हो जाऊं, कैसे मैं भगवान की शरणागत, ये आपके बहुत बहुत अच्छी बात है, बहुत स्वागत है आपको, बहुत बहुत धन्यवाद। और किसी को भी कोई बात कहनी हो, पूछनी हो, हाँ बताइए। ये संस्था है कुछ सालों के बाद तो ये स्थिर कैसे रह सकते हैं? ये मतलब ठीक है, 90% आप कर सकते हैं और 100% 24/7 अपन कैसे उसको स्थिर रख सकते हैं? ठीक है, आप डॉक्टर साहब का प्रश्न है कि जैसे चुप साधन है, जैसे प्रातः काल भी आया, सायंकाल में भी आया, ये कहते हैं कि जिस चुप साधन हम हो जाते हैं, तो जैसे हम कुछ क्षण, मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा, 2 घंटा, आपका प्रश्न है कि हरदम हम चुप साधन कैसे, चुप साधन में ही कैसे रहे, ये व्यवहार काल में भी चुप साधन कैसे, यही आपका प्रश्न है। ये आपका बहुत अच्छा। और किसी को कोई बात कहेगी? जी राम राम। आराम ना बोलो। निवेदन ये था कि साधनों की इतनी भीड़ इकट्ठी हो रही है कि हम समझ नहीं पाते क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। जी जी, जिसको सुनते हैं वो अच्छा लगता है, शरणागति सुनते शरणागति अच्छी लगती है, जप के बारे में सुनते जप अच्छा लगता है, ज्ञान योग की कोई बात सुनते वो अच्छी लगती है। ये समझ ही नहीं पाते क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। जी जी। तो अखिलेश जी का प्रश्न आया कि साधक भगवान का नाम जब करता है वो भी उसको अच्छा लगता है,
कर्मयोग की बात सुनते हैं वो भी अच्छे लगते हैं, शरणागति बात अच्छी लगती है, सत्संग सुनना भी अच्छा लगता है, सुनाना भी अच्छा लगता है, किंतु साधक ये निर्णय नहीं कर पाता है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं। ये तीसरा प्रश्न। और किसी को कोई अभिव्यक्ति करनी? अच्छा हाँ लेकिन ये हम बोलते ही बोलते हैं, हम कब मानेंगे कि हम केवल भगवान के? अच्छा मतलब हम मानते हैं कि हम भगवान के हैं, लेकिन अंदर से नहीं आ रहा कि हम भगवान के हैं। श्रद्धा है, विश्वास है, सब कुछ है, लेकिन बस ये बोलते हैं हम भगवान के हैं, हम केवल भगवान के, ऐसा कौन होता अंदर से? हाँ ये भी नोटिफिकेशन। और भी किसी को अपनी बात करनी हो? अब इस पर अपने मिल बैठ करके विचार करो। सब कोई भी आदमी अपनी सलाह भी दे सकता है, मैं जो बोलूं तब नहीं, मैं आपको पूछूं तब से, क्योंकि मैं बोलने लग जाता हूँ फिर बीच में बोलेंगे तो फिर विषयांतर हो। तब एक एक बात पर विचार कर किया जाए। जैसे अब माता जी की बात है, आप ये कह रही है कि मैं हृदय से भगवान की शरण होना चाहता हूँ, किंतु मुझे बाधा ये लगती है कि भाई मेरा मोह नहीं छूट रहा है, परिवार का दायित्व है, ये करना है, वो भजन का शरणागति है वो होना है, घर परिवार का काम भी है, वो मैं कैसे? तो इसके लिए बढ़िया उपाय है श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन श्रीमन नारायण 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 श्रीमन सियावर रामचंद्र भगवान की जय। अब ये आता है कि भगवान की शरण होने पर भी मोह नहीं मिला, तो क्या है कि हम भगवान की शरण में हुए हैं, तो भगवान की शरण में हमें दृढ़ता ये लानी कि मैं तो केवल भगवान की शरण में हूँ। तो आपका काम शरण होने का है, मोह मिटाने का काम होगा। अब आपको मोह मिटाने के बारे में चिंता नहीं करनी, आपको किस बारे में चिंता करनी है कि मैं सर्वथा भगवान के शरण हो जाऊं। एक विषय आपके सामने रहना चाहिए, मोह मिटाने का काम मोह मिटाने का काम आपके हाथ में नहीं है, क्योंकि दूसरे साधनों में मोह मिटाने की जिम्मेदारी साधक की होगी, किंतु शरणागति के साधन में मोह मिटाने की जिम्मेदारी भगवान की होगी। ये एक हम सभी के लिए एक आदर्श बात, हम सभी के लिए काम की बात। हमारा काम केवल ये है कि भगवान की शरणागत होना है, भगवान की शरण होना है। तो कैसे होना है? तो भगवान ने कहा कि अर्जुन को अनन्य भाव से मेरी शरण में हो जा, किंतु तू क्या कर, तुमने जो अन्य आश्रय ले रखे हैं उन आश्रय को छोड़ना तुम्हारा था। कोई आदमी ये सोचे कि हम भगवान की शरण तो ले, किंतु संसार के आश्रय हम वैसे के वैसे रखे, भगवान ने कहा ये ऐसे अनन्य भाव से नहीं सुने। सर्वधर्मान परित्यज्य, ये कहने के बाद भगवान ने कहा मामेकम शरण। तुमने जो अपने अपने आश्रय ले रखे हैं, मेरे आश्रय के साथ जो दूसरा आश्रय ले रखा है, इसके कारण तो अनन्य शरणागत नहीं। आश्रय हमने अहंकार का भी लिया होगा, या हमने भगवान की दी हुई चीजें उसको भी अपना माना होगा,
अब भगवान की शरण में होना है तो अनन्य भाव से भगवान की शरण में, फिर भगवान की शरण के सिवा दूसरा किसी का आश्रय नहीं लेना है। अब इस बात पर विचार करना है कि हम भगवान के अनन्य शरण होना है, और हमें यदि कोई आश्रय दिखते हो कि भाई हमने अहंकार का भी आश्रय ले रखा है, मन का भी आश्रय ले रखा है, वस्तु पदार्थ जो भगवान के द्वारा प्रदत्त है उसको भी है चीजें भगवान की, किंतु हमने भगवान की चीजों को अपना मान रखा हो, ऐसा दिखता हो तो उस पर भी भाई हमें तो अब इसका आश्रय छोड़ना है, इतनी इच्छा करनी है। अब इनका आश्रय हमें नहीं रखना है, हमें तो केवल भगवान का आश्रय है, इतना सुधार होना पड़ेगा। क्योंकि भगवान ने खुद कहा तुम संपूर्ण धर्मों के आश्रय, धर्मों को छोड़ने के लिए कहा, धर्मों के आश्रय को छोड़कर तो अनन्य भाव से मेरी शरण। अब इसमें एक मार्मिक बात यह है कि आप अपने पुरुषार्थ से भगवान का आश्रय ले कि सच्चे हृदय से कि भगवान का ही हमें शरणागत होना है, और आपको यदि लगता है कि संसार के आश्रय को छोड़ने में मैं असमर्थ हूँ, तब भी आप भगवान का आश्रय ले कि प्रभु मैं अपने प्रयास से छोड़ नहीं सकती संसार, आप कृपा करके छुड़ाओ। ये प्रार्थना हो जाएगी, आपके भीतर जग जाएगी, तो आपको आपकी समस्या का निदान हो जाएगा। या तो खुद छोड़ो, नहीं छूटता हो तो नहीं छूटने का दुख पैदा करो और भगवान से प्रार्थना करो अपने को असमर्थता करना। तो जहां हमारे भीतर असमर्थता की बात जगेगी उस समय आपकी शरणागति भगवान पूरा करो, क्योंकि भगवान का स्वभाव ऐसा है कि भगवान जबरदस्ती नहीं करते। हम आश्रय पकड़े रखना चाहते हैं तो भगवान कहते हैं भाई ये छोड़ने में इसको दुख होगा, तो भगवान इतने दयालु है, कोमल है, तो कहते छोड़ने से दुख होगा, इसलिए भगवान जबरदस्ती नहीं छुड़ाते। तो आप ये कह दे भगवान को कि प्रभु मैं इनको छोड़ना चाहती हूँ, मेरे से छूट नहीं रहे, भगवान आपकी मदद करेंगे, आपकी छुड़ा देंगे। ये कुछ आपको ठीक लगा था? हाँ, बस यही बात है, इसी को मैं सत्संग प्रणाली मानता। जैसे जो बात आई वो आपको भीतर जच रही है ना, इसी को मैं सत्संग मानता हूँ, सुनने को सत्संग नहीं मानता। कि साधक जब भगवान की या दूसरे की बात सुन करके जो वो स्वयं समझ जाता है तो उसी समय सत्संग होता है, और स्वयं नहीं समझ जाता है तो उस समय सत्संग केवल सुनना मात्र रह जाता है। इतना फर्क हम मानते हैं सत्संग सुनने में और सत्संग करने में। अब आपकी मुख मुद्रा बता रही है कि आपको ये बात भीतर से जच गई, बहुत जच गई। मैं इसी को सत्संग मानता हूँ, सुनने को सत्संग नहीं मानता, मेरा बात है। अब हम लोग इस माता जी के अध्ययन से हम अपना अध्ययन कर ले कि भाई यदि हमें भगवान की शरण होना है और संसार का आश्रय हमने ले रखा है और संसार का आश्रय हमारे से छूट नहीं पा रहा है, तो नहीं छूटने का दुख यदि हम करें, भगवान से प्रार्थना करें, तो हमारा काम बहुत आसान है। एक बात। दूसरी बात रहे घर गृहस्थी का काम, तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं करना है, काम घर गृहस्थी के वही करना है, बस भगवान का आश्रय लेकर भगवान के काम करें। भगवान ने कहा सर्व कर्माण्यति सदा कुर्वाणो मत व्यपास। तुम सारे काम जो कुछ करते हो, शुभ काम करते हो, तो मेरा आश्रय लेकर के काम करो। आपको देखना हो तो गीता जी का 18वें अध्याय का 56वां श्लोक, वहां से पूरा प्रकरण है, 56 से लेकर 66 श्लोकों का, 11 श्लोकों का, 56 से 66 11 श्लोक थे, तो 11 श्लोकों का एक प्रकरण है। उसमें पहला श्लोक है सर्व कर्माण्यति सदा कुर्वाणो मत व्यपाश्रय मत प्रसादाद वाप्नोति शाश्वतम पदम्। भगवान कहते तुम सारे कर्मों को मेरा आश्रय लेकर करो, तो मेरे प्रसाद से, मेरी कृपा से तुम सारे के सारे संकटों से तर जाओ। मत प्रसादाद वाप्नोति शाश्वतम पदम्, मेरी कृपा से तुम शाश्वत पद को प्राप्त हो जाओगे।
ये भगवान ने 18वें अध्याय के 56वें श्लोक में, आपके पास इसको पढ़ करके पूरा पढ़ लेंगे। मतलब आपके प्रश्न का उत्तर ये आया कि भगवान का आश्रय लेकर भगवान के काम करने हैं, तो फिर आगे वाला काम होगा भगवान की कृपा से शाश्वत पद की प्राप्ति है। तो अब हमें क्या करना है कि केवल भगवान का आश्रय लेना है, और भगवान का आश्रय लेकर सदा कुर्बान हरदम जो है कि भगवान का काम समझ करके भगवान की प्रसन्नता के लिए घर के सारे काम, भोजन बनाना, भोजन करना, बालकों का शिक्षा दीक्षा आदि जो कुछ भी, सोना जागना, कि भगवान का आश्रय लेकर करना है। तो होगा कैसे? भगवान कहते मेरे प्रसाद से, मेरी कृपा से हो जाएगा, तो शाश्वत पद को प्राप्त। आपके पास गीता साधक समझेंगे, इसको प्रकरण को देख लीजिए, आपको और लाभ देखो, आपको अपने प्रश्न का पूरा उत्तर मिलेगा। मैं आगे बढ़ू। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। और अब डॉक्टर साहब का प्रश्न आया कि जैसे हम चुप साधन करते हैं, वास्तव में चुप साधन करने का है नहीं, चुप साधन होने का। जो चुप साधन का अवलंबन करना चाहते हैं, चुप साधन करना चाहते हैं, उनसे मेरा विनम्र निवेदन है कि चुप साधन करने का है ही नहीं। चुप साधन न करने का है, न चुप साधन ध्यान। ये दो बातें साधकों को अच्छी तरह, चुप साधन कोई ध्यान नहीं है और चुप साधन करने का ही नहीं है। तो चुप साधन क्या है? चुप साधन होने का। वो कैसे होता है, इसको पर आप ध्यान से। आपसे मैं प्रश्न करूं, इस शरीर के पहले आप किसी शरीर में थे? इस शरीर के पहले 50-100 साल पहले हम लोग सभी किसी न किसी शरीर में थे। तो उस शरीर के साथ अभी कोई संबंध रहा? परिवार, अवस्था, परिस्थिति, कुछ ज्ञान है कि भाई हमें इस परिवार में थे, तो इस शरीर में थे, हमारे माता पिता थे, कि हम जल में थे, कि आकाश में थे, कि स्वर्ग में थे, कि कहाँ थे, भी ज्ञान है? इस शरीर के पहले जिस शरीर में थे उसका किसी प्रकार का ज्ञान नहीं, किसी प्रकार की जानकारी नहीं, किसी प्रकार का मोह नहीं, किसी प्रकार की कामना नहीं। तो जैसे अभी जिस शरीर में है, इसके पहले के शरीर के बारे में आपको, परिवार के बारे में कुछ भी चिंता ज्ञान है, उस विषय में तो आप एकदम चुप साधन में ही है। एक बात। दूसरी बात यह है कि जब आप गहरी नींद में जाते हैं, अब उस प्रकरण को छोड़ दीजिए, 100 साल पहले के शरीर का आदमी, अब वर्तमान शरीर में आप, वर्तमान शरीर में आप जब गहरी नींद में जाते हैं, तो आपका शरीर के, परिवार के, कुटुंब आदि से किसी से भी संबंध आपको दिखा? तो जो स्थिति आपकी दूसरे शरीर में थी, वही स्थिति नींद के समय में आपके शरीर, संसार आदि कामना आदि चिंता ममता आदि मोह से कोई संबंध नींद में होता है क्या? नहीं होता। तो जैसे गहरी नींद में होता है, वैसे ही आप इस समय, वो तो आप गहरी नींद के कारण संसार से संबंधित होता है, ऐसे आप एक विवेक के प्रकाश में ये देख ले कि मात्र वस्तु पदार्थ का वियोग हो रहा है, और जिसका वियोग होता है, परिवर्तन होता है, उसका अभाव होता है। यदि जागृत अवस्था में आप विवेक के प्रकाश में सबका अभाव करें, जैसे सुषुप्ति में होता है, तो सदा के लिए अभाव हो जाएगा कि नहीं? अब हो जाएगा। ये स्थिति निरंतर रहेगी कि नहीं रहेगी?
मतलब एक विवेक के प्रकाश में आपको दृढ़ता पूर्वक स्वीकार करना पड़ेगा कि जैसे अन्य शरीरों से मेरा संबंध छूट गया, ऐसे इस शरीर के साथ भी मेरा सर्वथा संबंध छूट रहा है, और एक दिन ऐसा हो जाएगा ये सर्वथा संबंध। तो जिस वियोग को हम कालांतर में अनुभव कर ले, तो इसी क्षण यदि सदा के लिए वियोग स्वीकार कर ले, तो आप जागृत सुषुप्ति में सदा के लिए है कि नहीं? जिसका वियोग किसी समय होना है, जैसे उस शरीर की विस्मृति हुई वैसे इसी शरीर संसार की विस्मृति आपको हुई, और वो बाद में होनी है, आज ही तत्काल कर ले तो सदा के लिए जागृत सुषुप्ति रहेगी कि नहीं? सदा के लिए चुप साधन रहेगा कि? तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सहज स्वाभाविक भाव से, जैसे आप गहरी नींद में एकदम आप कुछ भी नहीं, एकदम ज्ञान से सबसे रहित हो जाते हैं, और आपको एक भीतर में एक ही अनुभूति होती है कि मेरा होना पर मेरा सत्ता जो है, एक निर्विकार निरावरण एक सत्ता, और सत्ता रूप से मेरा गहरी नींद में जो सत्ता है, आज जागृत अवस्था में वही सत्ता, गहरी नींद की जो सत्ता में और जागृत अवस्था की सत्ता, वो एक सत्ता है। बाकी सब अवस्थाएं जो है वो सदा रहने वाली है। ऐसा आप यदि दृढ़ता पूर्वक स्वीकार कर ले, तो जागृत सुषुप्ति सदा के लिए हो सकती है कि? जो वियोग कभी होना है वो अभी से स्वीकार कर ले, तो योग हो जाएगा कि नहीं? और योग एक बार हो जाता है सदा। तो योग में आपकी स्थिति निरंतर रहेगी कि नहीं? तो योग में निरंतर स्थिति रहना ही चुप साधन में, चुप अवस्था में रहना, समता में निरंतर स्थिति रहना ही योग में स्थिति है। ये सदा के लिए आपके सदा के लिए हो जाए। आपको ये बात जैसी कि नहीं जैसी? ये हो सकता है कि नहीं हो सकता? अप्लाई करने की अब एग्जीक्यूट आपको इतना एग्जीक्यूट करना है कि बस जो वियोग कभी किसी काल में होगा, आज अभी से स्वीकार है। दृढ़ता पूर्वक विवेक के प्रकाश में वो तो होना ही है। जैसे पहले हम कई बार वियोग झेल चुके हैं, पहले शरीरों का, परिवारों का सारा वियोग हमको हो गया, आज उसकी याद भी नहीं है। तो वो उसके आधार पर इसको तो मान ले, अरे ये क्या है, ये तो इसका तो वियोग है, वो संभावी। तो सदा योग में मतलब समता में स्थिति रखेंगे, सदा आपकी समता में स्थिति रहेगी। जागते सोते खाते पीते आपको लगेगा एक शांत परमात्मा सब इसकी निरंतर अनुभूति। तो आपको साधन देखा कि नहीं? और कोई जिज्ञासा हो, शंका हो आपको? पर आपकी माता जी आप ये कह रही है नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण सियावर रामचंद्र भगवान की। और अब माता जी का ये कहना है कि हम पंचामृत के अनुसार जीवन बनाए, और मैं भगवान की हूँ, भगवान ही मेरे है, भगवान की दरबार में रहती हूँ, भगवान का ही काम करती हूँ, भगवान का ही प्रसाद पाती हूँ, भगवान के जनों की सेवा करता हूँ। पूरी रामायण कह दो या पूरी गीता कह दो, आप हो गई आधो राम तपो बना दे गमनम, पूरी रामायण आ गई। ये पंचामृत में पूरा साधन आया कि नहीं? किंतु आपका ये कहना है
कि जैसे हम पंचामृत को अपनाना चाहते हैं, अपनाते भी है, किंतु ऐसा लग रहा है ये पंचामृत ऊपर ऊपर से चल रहा है, भीतर में अंदर नहीं घुस रहा है। अब वो अंदर कैसे घुसे, तो क्या होता है, एक होता है हमारी बुद्धि के द्वारा समझा, और एक होता है दृढ़ता पूर्वक। जैसे मैं भगवान का हूँ, भगवान के दरबार में रहता हूँ, भगवान का ही काम करता हूँ, भगवान के प्रसाद से जनों की सेवा करता हूँ, ये बुद्धि में बैठ गया, समझ में बैठ गया, बुद्धि में बैठ गया और याद भी रहता है। अब ये क्या है, ये जब आपके भाव में बैठ जाएगा भीतर, बुद्धि के द्वारा नहीं, आपके भाव में बैठ जाए ना कि मैं केवल भगवान की हूँ, भगवान के दरबार में, एक कर लो तो बाकी सब अपने आप आ जाए। एक विवाह कर लो तो आगे आने वाले सारे दुख आ जाएंगे, कुछ बाकी रहता है क्या? आजकल के जमाने में ऐसा हो गया, केवल एक गलती कर लीजिए विवाह कर, फिर कोई दुख बाकी नहीं रहेगा। इसी तरह से ये बार दृढ़ता पूर्वक भीतर से दृढ़ता पूर्वक अंतरात्मा से, मैं केवल भगवान की हूँ, केवल भगवान ही मेरे हैं, ऐसा दृढ़ता पूर्वक स्वीकार कर लेंगे तो वो भाव जितना दृढ़ हो जाएगा, पहला साधन दृढ़ हो जाएगा, दूसरे साधन पर्याप्त है। इसके लिए करना क्या है, उसके लिए गीता जी में एक श्लोक बहुत बढ़िया है, मेरा जान अब की बार ज्यादा गया है, पहले इतना पाठ तो करता था, याद था, इतना था। वो श्लोक क्या है, योगिनाम अपि सर्वेषां मद्गते नान्तरा श्रद्धावान भजते यो मां समेव। श्लोक आपको याद होगा, ये छठे अध्याय का 47वां श्रीमद भगवद गीता के छठे अध्याय का ये अंतिम श्लोक है 47। इसमें भगवान कहते हैं योगिनाम अपि सर्वेषां, तपस्वी ज्ञानी कर्मी उनको तो भगवान ने योगी माना ही नहीं। तपस्वीभ्यो अधिको योगी ज्ञानीभ्यो भी मतोधिका कर्मी भेषा अधिको योगी तस्मात् योगी भव। भगवान कहते तू कर्मी मत बन, ज्ञानी मत बन, तपस्वी मत बन, तू क्या बन, तू योगी बन। योगी बन का मतलब तू मेरे साथ संबंध वाला, समता वाला, स्वरूप वाला, मतलब ज्ञान योग, कर्मयोग, ध्यान योग में मेरे साथ योग बैठने वाला योगी बन। उन योगियों में भी केवल अंतरात्मा से मेरा हो, तो मैं भगवान का हूं, ये हमारे भीतर में अंतरात्मा से उठना चाहिए। अंतरात्मा से का अर्थ ये होता है कि कुछ बातें ऊपर से होती, कुछ बातें भीतर से। भीतर से क्या होती है, एक स्त्री अपने पति को भीतर से मानती है कि ऊपर से मानती है? भीतर से। भीतर से उसको ये दिखता है कि इस अनंत ब्रह्मांड में एक मेरे पति के सिवा दूसरा कोई पति है भी नहीं, होगा भी नहीं, कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। ये हुआ अंतरात्मा से। तो आपको क्या करना चाहिए, वो क्या करना पड़ेगा कि आप एकांत में बैठकर प्रभु से अंतरात्मा से प्रार्थना कीजिए कि ये प्रभु मैं अंतरात्मा से आपको अपना मानना, भीतर से स्वयं के द्वारा अंतरात्मा। बोलो मत, बोलो मत, तो बोलोगे तो सारा कर। तो भगवान कहते हैं सर्वेषाम अपि योगिनां अंतरात्मना श्रद्धावान मां भज। अंतरात्मा से क्या है कि भीतर से अंतरात्मा होती है कि हम संसार में जितने संबंध है ये हमारे शरीर वाले हैं, शरीर के संबंध है, तो हमने जोड़े तो शरीर से अंतरात्मा से जोड़े हैं, तो अंतरात्मा से झांकेंगे तो ये शरीर के संबंध माने हुए अंतरात्मा से एक ही संबंध दिखता। बाहर की दृष्टि से, मान्यता की दृष्टि से तो सारे संबंध, शरीर भी दिखेगा, मन भी दिखेगा,
अहंकार भी दिखेगी, बुद्धि भी दिखेगी, किंतु अंतरात्मा से झांकेंगे तो ये दिखेंगे कि वो दिखेगा, भगवान दिखेंगे। तो अंतरात्मा से भगवान दिखेगा। अभी क्या है, पंचामृत का जो साधन करते हैं ना, वो बुद्धि के द्वारा समझा हुआ साधन करते हैं। मैं तो भगवान का ही हूँ, ये बुद्धि लगती है, किंतु अंतरात्मा नहीं लगती है। भगवान का काम करते हैं तो काम में अंतरात्मा नहीं लगती। सत्संग अंतरात्मा से होता है कि भोजन अंतरात्मा से होता है? सत्संग अंतरात्मा से हो जाएगा तो सत्संग हो ही जाएगा। वो अंतरात्मा से होता है। संबंध जो होता है अंतरात्मा से होता है, जो दूसरे संबंध से फीके पड़ते। ये संसार के संबंध है, हमने अंतरात्मा से जोड़े। भीतर से बेटा अपना दिखता है, पति अपना दिखता है, भीतर से धन अपना दिखता है, भीतर से सारी चीजें अपनी दिखती, किंतु उससे भी बढ़कर भगवान अंतरात्मा से नहीं है। अंतरात्मा से मैं केवल भगवान, वो भगवान मेरे हैं। तो होता क्या है, जाना जाना हुआ और माना हुआ भी सीखा हुआ होता है। कई बार हम जानते हैं तो जानने के आधार पर आदमी सीख लेता है, मैं तो इतना जानता हूँ, मैं तो लोगों को समझा सकता हूँ, मैं लोगों को बातें चचा सकता हूँ। वो अंतरात्मा से नहीं, वो सीखा हुआ, जाना हुआ। तो जाना हुआ भी कई बार सीखा हुआ होगा और कई बार माना हुआ भी सीखा हुआ होगा, किंतु जब अंतरात्मा से जब माना जाता है तो फिर सीखा हुआ नहीं रहता है, फिर वो अंतरात्मा की बात भीतर से बैठ। जैसे माता जी ने कहा ना, हाँ ये बात मेरे को जज गई, ये अंतरात्मा से जज जाएगा तो काम खत्म जाएगा। आपको अंतरात्मा से जचना चाहिए, भीतर से। मैं तो केवल परमात्मा का अंश होने से मैं तो केवल परमात्मा की हूँ, ये एक हो जाएगा तो बाकी सब कौन है, वो अपने आप हो जाएगा। इसके लिए हमें क्या करना है कि अंतरात्मा से एकांत में बैठकर सच्चे हृदय से भगवान से प्रार्थना करने की। अंतरात्मा से दिखना चाहिए, बाहर की दृष्टि से दिखेगा, इसे अहंकार भी अपना दिखेगा, सारा दिखेगा, तो अंतरात्मा से तो जरूर दिखेगा। क्या दिखेगा? जब आप स्वयं के तब स्वयं तक पहुंचोगे तो आपको भगवान ही दिखेगी, क्या दिखेगा? ये लगेगा कि कितने दिन के संबंध है, मेरा शरीर कब से कब तक, तो प्रभु तो मेरे अनादिकाल से देर अनादिकाल, ये अंतरात्मा से फिर श्रद्धा होकर सत्संग करो, भजन करो, काम करो, ध्यान करो, जो भी करना वो करो, फिर अंतरात्मा से श्रद्धा करो, फिर काम। और कोई जिज्ञासा आपको अच्छा, हाँ बिल्कुल हटा दिया, आपका काम है नहीं। हाँ हाँ आप ये बताइए, छोटा बालक है, छोटा बालक को साफ सुथरा बनाना उसका काम है कि माँ का काम? वो अपना मानता है कि माँ का काम है? उसको पता है मैं खराब करूंगा तो मेरी माँ धोएगी। ऐसे साधक को पता होना चाहिए। हाँ बस बस, वो हमारा काम है ही नहीं। अर्जुन जी को भगवान ने पूछा, श्रुतम पार्थ त्वयि का ध्यान पूर्वक सुना, तो भगवान ने अर्जुन ये ने कहा मैंने ध्यान, तुम्हारा मोह नष्ट हुआ कि नहीं हुआ? हाँ महाराज, मेरा मोह नष्ट हुआ। किससे मोह नष्ट हुआ? आपकी कृपा से। अर्जुन ने कभी नहीं माना कि मेरा मोह नष्ट हुआ है। अभी रुक जाएगा, आपकी बात सुनने के पहले ये क्यों में बैठे, अभी अकेले जी क्यों? भगवान की कृपा से मोह नष्ट होता है। कोई आदमी अपने बल से होता तो हम लोग कब का झाड़ू लगाकर अपना घर साफ कर। अरे भाई, मुख्य दुर्बलता है तो हम अपने से नहीं हो सकता है, तभी तो भगवान की शरण में गए हैं।
अपने में हो सकता है तो भगवान की जरूरत क्या है। तो अपना काम केवल अनन्य भाव से भगवान की शरण होने का है, प्रार्थना करने का है, भगवान की आवश्यकता अनुभव करने का है। बाकी काम सब भगवान। ये हमारा छोटा ज्योतिरादित्य एक बात कहता है, तो ज्योतिरादित्य सुन रहे हो, ये कहता है हमारा काम है भगवान को याद करना, बाकी सब काम भगवान। ये कहता है 4 बरस का। क्यों बाबू तुम सुना सकते हो? ये सुनाता है हमारा काम तो भगवान को याद करने का है, बाकी सब काम भगवान। तो हम छोटे बच्चे को करके मान ले कि भाई हम जो है अब गलती हम लोग से हो गई, हम बड़े बन गए, बड़े हो गए तब तलो कढ़ाई में, बड़े तो तले जाते। तो ये बात है, साधक का काम केवल भगवान की शरण होना है, बाकी तो भगवान को शौक लगी हुई है। तो आपको पूरा संतोष हो। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। अखिलेश जी ने पूछा कि सत्संग करते हैं तो सत्संग अच्छा लगता है, नाम जप करते हैं तो नाम जप अच्छा लगता है, गीता का प्रचार करते हैं तो वो अच्छा लगता है। मतलब जिधर जाओ उधर अच्छा ही अच्छा लगता है। तो ये निर्णय नहीं हो पाता है कि करे क्या, ज्ञान योग करे कि भक्ति योग करे कि ध्यान योग करे कि नाम जप करे कि सेवा करे कि गीता का प्रचार करे क्या। ये प्रश्न मैंने महाराज जी को, अखिलेश जी ने जो प्रश्न किया है ये मैंने स्वयं महाराज जी से पूछा। महाराज जी ने कहा कि देखो सब अच्छी बातें लगे, साधक होगा उसको कर्मयोग ज्ञान योग भक्ति योग सब अच्छे लगे, तो क्या करना है अपनी देखना चाहिए स्वाभाविक रुचि किस। यदि भक्ति योग में ही रुचि है, अपना अध्ययन करें कि मुझे भगवान की भक्ति नाम जब प्रिय लगता है, जो अपनी प्रियता देखे किसमें, अपनी योग्यता देखे, अपनी प्रियता, प्रियता जिसमें स्वाभाविक हो वो करते हैं। सेवा में स्वाभाविक प्रियता हो तो सेवा करने में। अब भगवान में स्वाभाविक प्रियता हो तो भगवान में लगता है, नाम जप करे, सत्संग करे, कीर्तन करे, फिर लग ही जाए। फिर ये नहीं है कि मक्खी जैसा यहाँ बैठ गए वहां बैठ गए का वो कर दिया, मक्खी नहीं, मक्खी नहीं बना। अब हम लोगों का स्वभाव क्या है, मक्खी जैसा है, मिठाई देखी उस पर बैठ गए, आगे गंदगी आ गई उस पर बैठ गए, तो पेड़ दिखा उस पर बैठ गए। ये नहीं साधकों के स्वभाव में। साधकों के स्वभाव में ये होना चाहिए कि जो हम विचार करके करें उसमें फिर लग ही जाए, फिर न देखिए सेवा क्या, सेवा फिर बाद में देखेंगे करने का मन है। अभी जो अच्छा लग रहा है उसमें एकदम अपनी पूरी शक्ति लगा। ये क्या हो रहा है, शक्ति का ह्रास हो रहा है। नाम जप करने में भी शक्ति का ह्रास कर रहे हैं, सेवा करने में भी शक्ति का, दूसरों को सुना रहे हैं उसमें भी शक्ति का ह्रास कर रहे हैं, सुन रहे शक्ति का ह्रास। एक शक्ति करके एक मार्ग में लग जाओ, ये महाराज जी ने कहा था कि एक मार्ग में दृढ़ता पूर्वक लग जाओ तो सब मार्ग आए। ये आपको निर्णय करना है कि हमें करना है। देखो बाजार में जाने वाले 2 तरह के लोग, पैसा तो नहीं होता है किंतु भाव लेने के लिए जाते, वो खरीदने के लिए नहीं जाते, खरीदने के लिए पैसा ही नहीं हो। ज्वेलरी की दुकान में जाएंगे, फलों की दुकान में जाएंगे, किसमें जाएंगे, पर क्या घूमना है, बाजार देख कुछ लाते हैं घर में खरीद कर, और जो खरीद कर लाना है विचार करते हैं घर में हमको अमुक खरीद कर लाना है वहीं जाएंगे, वो समय भी बर्बाद नहीं करते। और जो लोग जो है खरीदना तो है नहीं, कोई पैसे ही नहीं,
सेब खरीदने को पैसा नहीं है। अब क्या है, क्या भाई सेब क्या भाव है? सेब नहीं, बहुत महंगे। आगे बोले कपड़ा क्या भाव है? बोले बड़ा महंगा है। खरीदा तो है नहीं, पैसा ही नहीं। अब आपको करना ही नहीं कुछ है, बस केवल ये अच्छा लग रहा है, वो अच्छा होगा, बहुत बढ़िया। अरे अच्छे लगने के पीछे नहीं, आपकी केंद्रीकरण कहाँ हो रहा है, आपका ध्रुवीकरण जहाँ हो रहा है वहां आप लग जाओ। फिर बाजार में क्यों घूमो? आपको सामान खरीदना है, आवश्यक चीज जाओ खरीदो, फिर अपने काम में लग जाओ, तो समय बर्बाद करो। अभी मैंने कहा था कि आपको बात में आई ना कि मैं जब बोल रहा हूँ तब नहीं बोलूँ, मैं जब बोलने के लिए कहूँ तब बोल। मैं डिस्टर्ब हो जाता हूँ, मेरा स्वभाव दूसरा, मैं भूल ही जाता हूँ। मतलब कि अखिलेश जी का प्रश्न ये है, ये मैंने प्रश्न मारा था, मैंने इन्होंने तो सामान्य प्रश्न किया था, मैंने इसमें और प्रश्न किया कि महाराज जी मुझे ज्ञान योग करना चाहिए कि भक्ति योग? मैंने ऐसे पूछा तो महाराज जी ने खुद कहा तुम्हें ज्ञान योग करना। महाराज जी ने कहा तुम मेरे पास इतने साल से हो तो तुम्हें क्या करना चाहिए? तो महाराज जी को तुम्हें ज्ञान योग करना। तो महाराज जी ने मुझे समझा होगा कि ज्ञान योग में होगा, और एक साथ साथ ये कहा तुम्हें पहले अध्याय दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक से लेकर 30वें श्लोक तक प्रकरण दें। ये महाराज जी ने मुझे कहा। तो मैं तो ऐसा अखिलेश जी को कह नहीं सकता हूँ, मैं इतना कह सकता हूँ कि आपको जो अच्छा लगता हो, सर्वाधिक सेवा है, नाम जप है, उसमें जिसमें आपकी नाम जप में रुके तो फिर नाम जप में लग जाओ, फिर सेवा और दूसरे काम वो आपके लिए साधन नहीं है, असाधन है। आप ये काम में लगने से सब काम हो जाते, सब कामों में लगने से कुछ भी नहीं। महाराज जी कहते हैं एक ये सादे सब सादे सब, ये अखिलेश जी के और आपके दोनों के प्रश्न करने के आप अधिकारी नहीं, इसलिए नहीं है कि आप बात भी मांगे, सत्संग समाप्त होने के बाद आए, इसलिए आप प्रश्न करते थे आज अधिकारी, कल समय से आओ तब आप अधिकारी। सत्संग को ऐसा तो है नहीं कि अब आपको समय पता होगा 6 बजे से है और आप सत्संग के अंतिम में आकर प्रश्न करते, तो हमारे पास ऐसे प्रश्न, आप समय से आ जाओ कल। अब आपका प्रश्न तो आज आपका प्रश्न नहीं, आपको पास समय हो तो मैं नीचे चलूंगा, आप एकांत में बैठ कर मुझसे बात करें। सभा के बीच में आपको प्रश्न उत्तर देने का मेरा मन नहीं है, मैं यहाँ नीचे खड़ा हूँ। कल कुछ नहीं, यहाँ मैं आपके प्रश्न का उत्तर इसलिए नहीं देना चाहता हूँ कि आपने सत्संग की कोई मर्यादा नहीं रखी, आप सत्संग समाप्ति के समय पर आ गए, आप भी विलंब से आई है, आप भी विलंब से आई, मैं इसके लिए आपके भीतर जिज्ञासा हो और आपके पास समय हो तो यहाँ से जाकर के मैं नीचे बैठूंगा, आप भी जिज्ञासा में शिथिलता रखने का मैं कल पूछ लूँ, आप कल मैं थोड़ा सा सत्संग में भी थोड़ा नहीं, सबके साथ में आपका प्रश्न है तो सबके साथ में पूछना है, सबके लिए आप नहीं कर सकते। जो साधक सबके लिए प्रश्न करता है वो साधक नहीं, वो फालतू आदमी। भूख लगने पर आप सबके लिए भोजन बनाती है क्या? आप खाती है क्या? खुद खाती है? अब ये सबके लिए प्रश्न पूछने वाली माता जी आई, हम ऐसे प्रश्न का आदर। साधक का प्रश्न आपका निजी जीवन का प्रश्न है, अब सबके लिए प्रश्न लेकर चलिए, सबको पता है आपको क्या प्रश्न है सबका, ये अतिवाद है, ऐसी श्रोताओं को मुसलमान। एक तो विलंब से भी आई और पूछ रही है, मैं सबके लिए प्रश्न कर रही हूँ, उसका उसके पास हमारे पास ऐसे प्रश्नों के लिए समय नहीं। हाँ, सबके लिए प्रश्न, सब प्रश्न, ये सबके अपने अपने प्रश्न है, वो रखने के लिए एक सारे आदमी को सबको सुनाने के लिए क्यों प्रश्न कर रही? ये अतिवाद है, ये प्रश्न नहीं, ये जिज्ञासा भी, इसके लिए मैं उत्तरदायी हूँ। और आपने नियमों का पालन भी नहीं किया, आप देरी से आकर बैठ गए, आप कल समय से आइए। अब आज का समय हो गया, सबके उत्तर हो गए, अब माफ करिएगा, मेरा अपना स्वभाव, किसी को बुरा लगता हो तो मैं क्षमा।
नारायण। जय सीताराम 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 जय सीताराम जय जय सीताराम 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 जय सीताराम जय सीताराम जय सियावर रामचंद्र भगवान और नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। वीर बजरंगबली की जय जय श्री राम जय श्री राम जय जय। सब संत महात्माओं की, आप सभी भक्तों की, गीता माता की